जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का। रायबरेली की मुख्य विकास अधिकारी अंजू लता ने असामाजिक तत्वों और साइबर अपराधी द्वारा कृषकों को मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत नलकूप बोरिंग, गहरे नलकूप बोरिंग और अन्य विभागीय योजनाओं पर अनुदान दिलाने का झांसा देकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के मामलों को देखते हुए सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किसी भी योजना के आवेदन के लिए कोई भी नकद या निजी खाते में पैसे की मांग नहीं करता है। इस बाबत मुख्य विकास अधिकारी अंजू लता ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत इस तरीके की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ साइबर अपराधी प्रकार के जो तत्व हैं वो किसानों को फोन करके उनको मध्यम और गहरी बोरिंग कराने तथा अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनसे पैसे की मांग कर रहे थे। तो इस संबंध में जागरूकता के लिए सभी किसान भाइयों को सूचित करने के लिए एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है कि सभी लोग सचेत हो जाएं कि सरकारी विभागों के द्वारा किसी प्रकार की कोई धनराशि निजी खाते में मांग नहीं की जाती है। किसी योजना के लाभ के लिए, चाहे वो लघु सिंचाई की क्यों न हो, जो भी धनराशि देय होती है वो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होती है और सब्सिडी सरकार की तरफ से जिन भी किसान भाइयों को दी जाती है वो सीधे उनके खातों में दी जाती है। जिले के अपर जिलाधिकारी प्रशासन सिद्धार्थ ने गेहूं की पैदावार की हकीकत देखने के लिए सदर तहसील क्षेत्र के राही ब्लॉक के भदोखर गांव में पहुंचे। उनकी देखरेख में क्रॉप कटिंग कर उत्पादकता का आकलन किया। उन्होंने किसानों से कहा कि अपना गेहूं धान क्रय केंद्र पर ही विक्रय करें ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके। साथ ही अवशेष कृषि अपशिष्ट को खेतों में मत जलाएं। विधायक श्रेणी देवेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार की उपस्थिति में तहसील लालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके क्रम में तहसील व थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील लालगंज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग 33, पुलिस 27, विकास 3, सामाजिक कल्याण 2 एवं अन्य 12 कुल 77 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 10 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। सांसद संसदीय क्षेत्र अमेठी व सह अध्यक्ष दिशा समिति किशोरी लाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह उपस्थित रहे। बैठक में जिले के विकास से जुड़े सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति से संबंधित समस्त योजनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण किया। सांसद अमेठी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर रायबरेली में आवासित किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा एवं कैरियर के प्रति जागरूकता, जीवन कौशल को बढ़ाए जाने के साथ ही सकारात्मक व्यवहार के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन राजकीय संप्रेक्षण गृह रायबरेली में किया गया। कार्यक्रम में आवासित किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, जीवन कौशल विकास एवं परामर्श के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली अमित पाल सिंह के दिशा निर्देशन में अमोद कंठ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली द्वारा जिला कारागार रायबरेली का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सचिव द्वारा जिला कारागार में स्थित पाकशाला के अतिरिक्त चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुए बंदियों से मिलकर उनका हालचाल जाना। निरीक्षण के पश्चात बंदियों को विधिक रूप से जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित बंदियों को उनके विधिक अधिकार बताए गए। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय गोवंश संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने सभी गोआश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को ब्लॉकवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि गोआश्रय स्थलों में पशुओं के लिए हरा चारा, पानी, चिकित्सा, प्रकाश, शेड आदि सुनिश्चित कराएं। यदि कोई पशु संक्रमित है तो उन्हें अलग कर उचित उपचार कराएं। किसी गौशाला में जलभराव की समस्या हो तो बरसात के मौसम के पहले प्राथमिकता से उसका निराकरण कराएं, जिससे कि बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या न हो। यदि किसी गोवंश की मृत्यु हो जाए तो उचित तरीके से उसका निस्तारण किया जाए। जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जनगणना की प्रक्रिया को 2 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा, जिसमें मकानों का सूचीकरण
चरण उनकी स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं एवं परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। द्वितीय चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक विवरण जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति एवं आजीविका से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूर्ण करें। रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का। जालौन में फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों की समस्या बढ़ने वाली है। जिले में अब तक 2,41,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। इसमें अब तक कुल 1,96,808 किसानों ने भी अपनी कृषक आईडी या फार्मर रजिस्ट्री बनवा ली है। शेष 44,000 किसान फार्मर रजिस्ट्री बनवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब किसानों को क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने व खाद लेने में फार्मर रजिस्ट्री दिखानी पड़ेगी। अगर किसानों के पास फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी तो उसे खाद मिलने के साथ साथ गेहूं बेचने में भी परेशानी आएगी। समय के साथ खेती को भी सरकार डिजिटल करना चाहती है, जिससे किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। किसानों को किसी भी योजना की जानकारी व लाभ लेने के लिए अलग अलग पोर्टल पर जाना पड़ता है। फार्मर रजिस्ट्री एक तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें किसानों की जमीन, फसल और व्यक्तिगत जानकारी एक जगह करवाकर कहीं भी इसे देखा जा सकता है। माधोगढ़ कोतवाली में ग्राम रुद्रपुरा में 16 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने वाले कोतवाली प्रभारी विकेश बाबू समेत उप निरीक्षक भक्त दीवान को पुलिस अधीक्षक ने शनिवार की रात निलंबित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक पर कार्रवाई में लापरवाही करने, उप निरीक्षक पर पर्चा बंटवाने के लिए रुपए मांगने व दीवान पर स्वजन को गुमराह करने की शिकायत थी। 8 अप्रैल को किशोर का शव दोस्त के पशुबाड़े में बोरे में भरा हुआ मिट्टी के ढेर से दबा मिला था, जबकि किशोर 25 मार्च को गायब हुआ था और 27 को उसके पिता ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। किशोर की मां ने मोबाइल पर 30 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज भी आया, जिसके बाद भी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विकेश बाबू ने कार्रवाई में लापरवाही बरती थी। कुठौन थाना क्षेत्र में जालौन की औरैया मार्ग पर शंकरपुर गांव के पास विधायक निधि से बन रहे प्रवेश द्वार की एक ओर की शटरिंग शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे टूटकर गिर गई। वहां काम कर रहे 5 मजदूर मलबे में दबकर घायल हो गए। मौके पर पहुंचे जालौन एसडीएम, सीओ और थाना अध्यक्ष की ओर से राहत कार्य चल रहा है। घायलों को एम्बुलेंस से औरैया जिला अस्पताल भेजा गया। इस मामले में ठेकेदार को कुठौन पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डीएम ने मामले की जांच जालौन एसडीएम और पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड द्वितीय को सौंपी है। गठित टीम जल्द ही मामले की जांच कर जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उरई के महेवा ब्लॉक के पिपरौंधा गाँव में बिजली की तार में स्पार्किंग के कारण 7 किसानों की 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तेज हवा के कारण बिजली की लाइनें टकराने से चिंगारी गिरी। ग्रामीणों और कालपी से पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटना से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उरई के कोंच कोतवाली क्षेत्र में 8 साल पहले किराना उधार न देने पर पिता पुत्र को जलाकर मारने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। वर्तमान ग्राम प्रधान सहित 4 दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1,12,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। मुकदमा सुनवाई के दौरान आरोपित ग्राम प्रधान के पिता की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे आरोपियों के नाबालिग होने के कारण उनका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। अपर जिला सत्र न्यायालय के SC/ST कोर्ट न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 1,12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तहसील माधोगढ़ क्षेत्र में धर्मपुरा जागीर सहित करीब 10 गांवों में 200 से अधिक किसानों ने एसडीएम राकेश कुमार सोनी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि आंधी, पानी और ओलावृष्टि से खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं।
जालौन में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से लगभग 50 गांवों में फसलें बर्बाद हो गयीं। बर्बाद हुई फसल के मुआवजे को लेकर मेहौनी, रुद्रपुरा, अकबरपुरा, रजपुरा, पूरनपुरा के करीब 200 किसानों ने माधोगढ़ रामपुरा रोड पर रजपुरा के पास जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि 3 क्विंटल प्रति बीघा गेहूं का मुआवजा दिया जाए। एसडीएम राकेश कुमार सोनी ने बताया कि ओलावृष्टि और तूफान आया था, बारिश भी हुई थी, उससे हमारी जो गेहूं की फसलें खड़ी थी खेतों में उनको नुकसान पहुंचा है और साथ ही जो चना और मटर का कुछ क्षेत्र बचा हुआ था, मसूर है, उनको नुकसान हुआ है। तो सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया था। इस तरह की आपदा की इस घड़ी में हम लोग किसानों के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई जनहानि है और या पशु हानि है तो उनको 24 घंटे के अंदर मुआवजा दिया जाए। लेकिन अभी कोई भी जनहानि और पशु हानि संसूचित नहीं है कि और कृषि को नुकसान पहुंचा है। उसके लिए हम लोग आकलन करके इनको जहाँ 100% लॉस है वहाँ पर तदनुसार मुआवजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।